ज्योतिष में अष्टम भाव को आमतौर पर स्वास्थ्य के घर के रूप में जाना जाता है और मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। इसके साथ ही इस भाव को अंतरंग संबंध का घर भी माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते हमारे लिए क्या लाएंगे और हम इन सब से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में। आज का टॉपिक है अष्टम भाव, लॉर्ड ऑफ द एर्थ हाउस। अष्टम भाव के स्वामी का सभी 12 भाव में क्या परिणाम रहेगा, एक गंभीर विषय है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब टॉपिक पर बढ़ते हैं। पहले जानते हैं कैसे देखा जाएगा। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे देख रहे होंगे। नंबर दिया गया है, नंबर के बगल में आपको उसका राशि दिया गया है और राशि का स्वामी दिया गया है। तो मान लीजिए जन्म कुंडली में 8वें भाव में 2 लिखा हुआ है, यानी वृष राशि। वृष राशि का मालिक क्या होता है? शुक्र। तो आपको अपने जन्म कुंडली में देखना है कि शुक्र किस भाव में बैठा हुआ है, उसी भाव का आप परिणाम बताइएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मान लीजिए 8वें भाव में 6 लिखा हुआ है। 6 यानी कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी क्या होता है? स्वामी ग्रह होता है बुध, यानी आपके 8वें भाव का स्वामी ग्रह बुध है। तो आपको अपने जन्म कुंडली में देखना है कि बुध किस घर में बैठा हुआ है। जिस घर में बैठा हुआ होगा उस घर के अनुसार जो मैं आपको आगे परिणाम बताऊंगा वही होगा। तो आइए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव यानी 8वें भाव का स्वामी अगर पहले भाव में है, यानी लग्न में है, तो जातक को शारीरिक सुख नहीं मिलता है और उसे चोट भी लगती है। वह देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है। जातक का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा। जातक के जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां आ सकती है। जातक को अपनी जीविका चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और जातक आर्थिक रूप से परेशान हो सकता है। जातक को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। जातक का भाग्य उत्तम नहीं होता है। जातक की भावना भी अच्छी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं या घटनाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक से लाभ या हानि का सामना करना पड़ सकता है अपने जीवन में। 8वें भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में है, यानी दूसरे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक शक्ति से रहित होगा। थोड़ा धन भोगेगा और खोया हुआ धन वापस नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर किसी को उधार दे देता तो वो वापस नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को रोगों के इलाज में धन की हानि होने की संभावना रहती है। जातक के परिवार को भी विभिन्न प्रकार के रोगों से 2-4 होना पड़ता है और उनके इलाज में जातक के धन का नाश होने की संभावना बनती है। जातक झूठा और कठोर प्रवृत्ति का वचन बोलने वाला व्यक्ति होगा। जातक के 1 से अधिक विवाह की भी संभावना बनती है, यानी 2 पत्नी हो सकती है, ऐसा चांस रहेगा। साथ ही जातक कामुक प्रवृत्ति का भी होता है और जातक का चरित्र उत्तम नहीं होता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति भाईचारे से रहित, आलस्य और दासों और बल से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों से सुख की प्राप्ति नहीं होती है और भाइयों के मध्य मतभेद या विवाद की संभावना होती है। उनसे इनके संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। जातक की शारीरिक और मानसिक क्षमता अच्छी नहीं होती है। जातक काल्पनिक भय से पीड़ित रह सकता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना का भी सामना कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को संतान होने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 8वें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में होता क्या होता है?
ऐसा व्यक्ति माता से वंचित रहता है, घर भूमि और सुख से रहित होगा और निस्संदेह अपने दोस्तों को धोखा देगा। ऐसे व्यक्ति का घरेलू जीवन कोलाहल और झगड़े से पूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज को गहराई से जानने का इच्छुक होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा और रिसर्च से संबंधित शिक्षा प्राप्त करता है। 8वें भाव का स्वामी अगर 5वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला, सीमित संतान वाला, दीर्घजीवी और धनवान होता है। जातक की याददाश्त अच्छी नहीं होती है, जातक अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता है, जातक के बच्चों के स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है, जातक के बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के बच्चे शारीरिक रूप से भी असक्षम हो सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में है यानी 6th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, रोगों से पीड़ित होगा और बाल्यकाल में सर्प और जल के द्वारा खतरा मोल लेगा। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, परंतु उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां परेशान कर सकती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनचाही घटनाओं जैसे चोरी, आग लगना, डकैती, दुर्घटना इत्यादि के कारण, इन सबों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को अच्छा धन भी प्राप्त होता है। 8वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां हो सकती है, इसकी संभावना बनती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु की भी संभावना हो सकती है। उसके व्यवसाय में निश्चित रूप से गिरावट आएगी। झूठी शान दिखाने वाला व्यक्ति होगा ऐसा व्यक्ति। जातक को विवाह के उपरांत अच्छी सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का उत्तम प्रसिद्धि प्राप्त होता है। व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। 8वें भाव का स्वामी अगर 100 गिरा हो यानी 8वें भाव में हो, 8वें ही भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, लेकिन उसमें चोर जैसी प्रवृत्ति होती है, दोषी होगा और दूसरों को भी दोष देगा। ऐसे व्यक्ति को उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति विद्वान होता है और रिसर्च से संबंधित विषयों में अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को संतान का उत्तम सुख प्राप्त होता है और वह बहादुर और सभी प्रकार के शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी किसी धनी परिवार से संबंध रखने वाली महिला होगी। ऐसे व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। 8वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने धर्म के साथ विश्वासघात करेगा, विधर्मी होगा और दूसरों के धन की चोरी करेगा। ऐसे व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति के पिता की आयु को भी प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति के पिता शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं तथा बारंबार बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को भी प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार की बाधा का सामना करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण होता है और विभिन्न प्रकार के अचानक से होने वाले घटनाओं से भरपूर होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। 8वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पितृ सुख से रहित रहेगा, पिता के सुख से, कथावाचक और जीविका से रहित रहेगा। ऐसा व्यक्ति चुगलखोर और कर्महीन होता है और ऐसा व्यक्ति नीच कर्म करने वाला और आलसी भी होता है। 8वें भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धन से रहित होगा और लड़कपन में दुखी रहेगा लेकिन बाद में खुश रहेगा। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति धन अर्जित करने में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक से आने वाली मुसीबतों के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना यानी पैसे का क्राइसिस हो सकता है, करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति सट्टेबाजी या जुआ खेलने की प्रवृत्ति के कारण भी अपना धन
नाश कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को गुप्तांगों से संबंधित रोग हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की दोस्ती बुरी संगत वाली लोगों के साथ हो सकती है। 8वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बुरे कार्यों में खर्च करेगा और अल्पायु होगा। जातक को जीवन में आरंभिक अवस्था में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तदोपरांत जातक को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जातक अपने उत्तम गुणों के कारण समाज में सम्मानित होता है और याद रखा जाता है। जातक अचानक से विदेश जा सकता है। जातक कामुक प्रवृत्ति का होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।